वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। यकीनन आप लोग बहुत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशक्रम रखे, खैर आफियत के साथ रखे और ज़िंदगी की इस नेमत से आप अल्लाह ताला करे कि भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। इसी दुआ के साथ किचन में चलते हैं और देखते हैं कि अब किचन में क्या होने जा रहा है। हम पकाने जा रहे हैं आज लाल मसूर की दाल। जब गोश्त खाते खाते बहुत दिल भर जाता है तो डेफिनेटली दाल को मज़ेदार किस्म की चटपटी दाल को दिल भी चाहता है और होनी भी चाहिए। तो ये मैंने लाल मसूर की दाल आज पकाई है। इसे मैंने धो के अच्छी तरह भिगो के और उसके बाद फिर मैंने इसे डायरेक्ट देगची में डाल दिया है। भून के भी लोग पकाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मसाले डाल के इसको पकाऊंगी। इसमें ये 1 पाव दाल में मैंने 3-4 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। थोड़ा सा शायद और डलेगा क्योंकि अभी इसमें फूलना है। ये मसाला जाते हैं इसके रेड चिली फ्लेक्स यानी 1 कुटी लाल मिर्च जो है वो भी है, आधी 1 चम्मच टीस्पून और 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पीसी, और ये नमक हस्बे जायका, लाहौरी नमक, हल्दी 1 टीस्पून। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून भर के ये इसमें डाल के हम, चूँकि दाल जल्दी गल जाती है तो हम वेट नहीं करेंगे कि दाल गलने के बाद मसाले डालें। हमें ये सब कुछ इकट्ठे ही डाल के चढ़ाना है। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया, मुझे लगता है ये है किचन मसाला और ये भी हम इसमें डाल देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे मसाले डाल के चढ़ाने, क्योंकि दाल बहुत जल्दी ही गल जाती है। तो सारे मसाले अपना फ्लेवर, अपना जायका इसमें दाल के साथ मिक्स कर देंगे। इसलिए दाल के शुरू में ही, जैसे जिस वक्त हम ये पानी वानी डालते हैं उसी वक्त हमें इसको सारा मसाला डालें। जब ये आध गली हो जाएगी तब मेरी टमाटर की चटनी है, ये मेरे घर में हमेशा होती है या फिर मैं स्पेशली बनाती हूँ। इस वक्त मैंने स्पेशली इस दाल के लिए बनाई है। तो टमाटर की चटनी है ये मैं उस वक्त डालूँगी, और उसके बाद ये ज़ीरा, ये साबुत मिर्च लाल और कटा हुआ लहसुन, ये है इसका बघार बनाने के लिए। दाल हमारी बहुत जल्दी हो गई और ये, हाँ मैं ज़रूर बताऊँ, मैं दाल को ज़्यादा नहीं गलाती। दाल बस खिली खिली हो, गली हुई हो, खिली खिली हो तो मेरे हिसाब से तैयार होती है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसका जायका मुझे नहीं अच्छा लगता, बल्कि मोस्टली लोगों को नहीं अच्छा लगता, बल्कि वो कढ़ी कढ़ी टाइप लगने लगती है। क्योंकि लाल मसूर की दाल जैसे ही वो गलेगी वो पीला होना शुरू हो जाती है। पहले मैंने वो टमाटर की चटनी डाली, अब मैं ये इमली का पेस्ट है ये भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मैं खट्टी मीठी चटपटी खट्टी दाल बना रही हूँ। तो मैंने मसाले उसी हिसाब से डाले हैं, इमली, टमाटर और किचन मसाला वगैरह। अब हम इसका, दाल तकरीबन चुके दब बिल्कुल पकने के करीब है, तो उसका बघार बना लेते हैं। ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने इसमें ये लहसुन डाल दिए और इसी के साथ अभी मैं इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी, साबुत मिर्च भी शामिल कर दूंगी। आप चाहें कड़ी पत्ता भी इसमें डाल दो, तेज़ पत्ता भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं इसमें 3 चीज़ों का बघार लगा रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान और जल्दी बनने वाली चीज़ तरजीहन बताऊं, ताकि वक्त भी बचे और आपको जायका भी मिले। और जायका आमतौर पर ऐसी चीज़ों में आपको ज़्यादा मिलेगा। ये हमारा बघार तैयार हो गया और दाल को भी मैं फाइनल टच देने के बाद तो फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। फिर मैं पहले बघार लगाऊंगी, उसके बाद फिर डिश आउट करूँगी। तकरीबन हमारी दाल जो है वो तैयार है। थोड़ा सा बघार मैं इसमें डाल रही हूँ। बघार एक्चुअली सर्विंग के टाइम पे हमेशा लगाना चाहिए,
उससे उसकी खुशबू भी बड़ी ताज़ी ताज़ी रहती है, इसकी शक्ल भी बड़ी खूबसूरत आती है और वो मिक्स तो हो ही जाता है। तो थोड़ा सा बघार मैंने बस इसमें डाला है और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये मैंने इसको बॉल में निकाल लिया है, ऊपर हरा धनिया छिड़क दिया है, बघार भी इसके ऊपर डाल दिया है सारा, और ऑयल के साथ साथ मैंने इसमें कुछ देसी घी ऐड किया है। जो बघार लगाया उसके अलावा मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, जो मैं आमतौर पर अपनी सारी डिशेस में यूज़ करती हूँ। दाल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।